2005 के आसपास अफ्रीका के नाइजीरिया, केन्या, युगांडा जैसे देशों में जिंदगी बहुत ही अलग थी। ये वो जगह थी जहाँ लोग रोज सुबह उठते थे, काम पर जाते थे, अपनी फैमिलीज का ध्यान रखते थे, पर उनकी जिंदगी हमारे कंपैरेटिवली थोड़ी ज्यादा चैलेंजिंग थी। उन सभी कंट्रीज में अर्बन एरियाज तो थे, लेकिन उनकी ज्यादातर पॉपुलेशन आज भी गांव और छोटे शहरों में रहती थी, जहां पर सीमेंट वाले रोड्स अवेलेबल नहीं थे, और जहां रोड्स अवेलेबल भी थे वो हमेशा खराब कंडीशन में ही रहे। और तो और उनका पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी रिलायबल नहीं था, और उसके ऊपर से वहां के लोग इतने गरीब थे कि उनके पास कार अफोर्ड करने का ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं था। और यही कारण है कि टू व्हीलर्स यानी कि मोटरसाइकिल्स और स्कूटर्स उनके जीवन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा बने, क्योंकि उन्हें जो भी काम करना हो, चाहे बच्चों को स्कूल छोड़ना हो या डिलीवरी का काम करना हो या खुद ऑफिस जाना हो या मार्केट जाना, उनके लिए और उनके लाइफ स्टाइल के अकॉर्डिंग टू व्हीलर्स सबसे ज्यादा फास्ट और सबसे ज्यादा अफोर्डेबल ऑप्शंस बन गए। और जब ये सब कुछ हो रहा था तब उनके पास सिर्फ और सिर्फ दो ही ऑप्शंस अवेलेबल थे। एक तरफ थी चाइनीज बाइक्स, इसका सबसे बड़ा यूनिक सेलिंग पॉइंट यानी यूएसपी था कि वो सस्ती थी, और यही कारण था कि वहां के गरीब लोग चाइनीज बाइक्स की तरफ अट्रैक्ट होते थे, वो चाइनीज बाइक्स खरीदते थे। लेकिन उन चाइनीज बाइक्स के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि वो चलती कम थी और खराब ज्यादा होती थी। और उन कंट्रीज के जो भी लोग ये चाइनीज बाइक्स ओन करते थे, उनका ज्यादातर समय मैकेनिक के पास ही बीतता था। और वहीं दूसरी तरफ थी जापानीज कंपनीज जैसे होंडा, सुजुकी, यामाहा, जो ना सिर्फ दिखने में अच्छी थी बल्कि पावरफुल और रिलायबल भी थी। पर उन जापानीज बाइक्स के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि वो इतनी महंगी थी कि वहां के आम लोग उसे अफोर्ड ही नहीं कर पाते थे।